हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवालया। इस वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा आपके साथ। और बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैंने 5 क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पांचों क्वेश्चन अच्छे से देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं बेसिक फॉर्मूला। तो टाइम एंड वर्क बेसिकली इन 5 चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहला है मैन, दूसरा है डेज, तीसरा है वर्किंग आवर्स, चौथा है अमाउंट ऑफ वर्क और पांचवा है एफिशिएंसी। इन पांचों का आपस में क्या रिलेशन होता है, हमको ये डिराइव करना है। पहला आता है मैन का रिलेशन डेज के साथ। इफ मेन आर मोर, लेस डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क। तो ये हम समझ सकते हैं कि अगर ज्यादा लोग हैं हमारे पास तो हम कम दिन में कोई भी काम कंप्लीट कर सकते हैं। इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे? m is proportional to 1 by d. नेक्स्ट है if men are more, less working hours are required to complete a work. सेम लॉजिक है इसमें भी, अगर ज्यादा लोग हैं तो हम लोग कम वर्किंग आवर्स में कोई भी काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं m प्रोपोर्शनल टू 1 by h। हम लोग 1 by h क्यों लिख रहे हैं या 1 by d क्यों लिख रहे हैं? अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर आप इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। उसी तरह अगर आवर्स को आप डिक्रीज करेंगे, कम घंटे आप काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग इसको 1 by h में डिनोट कर रहे हैं। इसको हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट है इफ मेन आर मोर एफिशिएंट, लेस वर्किंग आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क। तो अगर ज्यादा एफिशिएंट है लोग तो हम लोग कम टाइम में काम कर सकते हैं। एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? अगर हमारे पास ए और बी दो लोग हैं, ए अगर एक दिन में 2 घंटा काम करता है और बी अगर एक दिन में 4 घंटा काम करता है तो बी ज्यादा एफिशिएंट है, इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये होता है एफिशिएंसी। तो अगर एक इंसान ज्यादा एफिशिएंटली कोई काम करता है तो उसको कम टाइम लगता है टोटल काम कंप्लीट करने के लिए। तो इसको भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू 1 by h। और लास्ट आ जाते हैं इफ मेन आर मोर, मोर वर्क कैन बी डन इन अ गिवन टाइम। यानी अगर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग सेम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? m इज प्रोपोर्शनल टू w। अब हम लोग अगर इन सबको कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं m, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड लिखिए और राइट साइड को राइट साइड में लिखिए। सो w by d h। और इसको टोटली कंबाइन करने से हम लोग लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m e d h इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू w। सो ओवरऑल फॉर्मूला हमारा आ जाएगा m e d h बाई w इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये है हमारा ओवरऑल फॉर्मूला। इसको यूज कैसे करना है? इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या आया था? हमारा फॉर्मूला आया था m d h e बाई w इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब अगर हमें दो डिफरेंट नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स सब डिफरेंट दिए हुए हैं तो हम लोग इस रिलेशन का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है रिलेशन? m1 d1 h1 e1 by w1 is equal to m2 d2 h2 e2 w2, वेयर m d h और e क्या है? m है मैन, d है नंबर ऑफ डेज, h है वर्किंग आवर्स, e है एफिशिएंसी और w है वर्क डन। तो इसको हम लोग क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे, आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 16 men can do a piece of work in 10 days. How many men are needed to complete the work in 40 days? हम लोगों को गिवन क्या है? फर्स्ट केस में men है 16, कितने दिन में काम हो रहा है? 10 डेज में काम हो रहा है। और दूसरे केस में D2 दिया हुआ है हमें 40। सो हमें फाइंड क्या करना है? हमें M2 फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? M1 D1 H1 E1 divided by W1 is equal to M2 D2 H2 E2 divided by W2।
तो इसमें बस m और d दिया हुआ है, तो बाकी सब हम लोग कांस्टेंट मान करके कैंसल आउट कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा m1d1 इज इक्वल टू m2d2। अब इसको पुट कर दीजिए फॉर्मूला में, 16 इंटू 10 इज इक्वल टू m2 इंटू 40। तो हमारा m2 हो जाएगा 16 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 40 विच इज इक्वल टू 4। सो 4 men are required to complete the work in 40 days। तो क्या है, जब नंबर ऑफ डेज बढ़ता है तो हमें कम लोगों की जरूरत पड़ती है। तो 16 मैन 10 दिन में काम कर रहे थे, अब हमारे पास 40 दिन है काम कंप्लीट करने के लिए, तो हमें 16 मैन की जरूरत नहीं है, 4 लोग ही सफिशिएंट है इसको 40 डेज में कंप्लीट करने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, डेज यहाँ बढ़ गया है तो मैन हमें कम रिक्वायर्ड होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है 40 men can cut 60 trees in 8 hours. If 8 men leave the job, how many trees will be cut in 12 hours? So M1 है 40, कितना पेड़ काटा जा रहा है 60 trees। तो यहाँ पे वर्क डन है 60 ट्रीज को कट किया जा रहा है। सो W1 है 60, कितने घंटे में, 8 घंटे में। फिर M2 दूसरे केस में MN कितने, इफ 8 men leave the job, तो पहले 40 थे, 40 माइनस 8, अभी हमारे पास 32 men होंगे। हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 12 आवर्स, हम लोगों को W2 पूछ रहा है और वर्किंग आवर दिया हुआ है 12। तो फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, M1 D1 H1 1 by W1 is equal to M2 D2 H2 E2 by W2। सो यहाँ पे एफिशिएंसी दिया हुआ नहीं है तो एफिशिएंसी कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी दिया हुआ नहीं है तो हम लोग डेज को भी कैंसल आउट कर सकते हैं। सो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, M1 है 40 इंटू H1 है 8, वर्क डन हो रहा है 60 ट्रीज इज इक्वल टू M2 है 32 इंटू H2 है 12 डिवाइडेड बाई W2। तो इसको सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 32 इंटू 12 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 8। सो 0 0 कट गया, 4 3 12, 8 इंटू 4 32। सो 4 इंटू 3 12 इंटू 6 72 ट्रीज कट कर सकते हैं वो लोग 12 आवर्स में। सो द आंसर इज 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 men can prepare 10 toys in 6 days, working 6 hours a day. Then in how many days can 12 men prepare 16 toys, working 8 hours a day? So इसमें फिर से M1 हो जाएगा 5, तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है 10 टॉयज बनाया जा रहा है, सो 10 हो जाएगा W1, 6 hours a day, सो H1 हो जाएगा 6 hours। यहाँ M2 है 12, वर्क डन है 16 और आवर है 8। इन हाउ मेनी डेज 5 men can prepare 10 toys in 6 days, और यहाँ पे D1 दिया हुआ है 6 days। हमें क्या फाइंड करना है, हमें D2 फाइंड करना है। तो फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, M1 है 5, H1 है 6, D1 है 6, एफिशिएंसी नहीं है तो एफिशिएंसी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय W1 इज 10 इज इक्वल टू M2 है 12, D2 है पता नहीं, D2 हमें निकालना है, H2 है 8 और एफिशिएंसी है नहीं, और वर्क डन है 16। तो इसको सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 इंटू 8। तो कैंसिल कर दीजिए इसको, 5 2 से, 6 भी 2 से, 2 8 से, 2 4 से, 4 2 से और 2 3 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 days। सो सिंपली फॉर्मूला में पुट करके हम लोग कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, हमें किसी भी शॉर्टकट का जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 men working 6 hours a day can do a piece of work in 12 days. Find the number of days in which
57 men working 8 hours a day can do twice the work। तो इसमें जितना काम हो रहा है इसमें उसका डबल काम हो रहा है। सो फर्स्ट केस में वर्क डन W अगर लेते हैं तो सेकेंड केस में 2W होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अज्यूम दैट 2 men of the first group do as much work in 1 hour as 3 men of the second group do in 1.5 hours। तो मेन का एफिशिएंसी जानने के लिए हम लोग पहले दोनों को 1 आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में 2 men 1 आवर में काम कर रहा है और सेकेंड केस में 3 men 1.5 आवर में काम कर रहा है। सो अगर हमें 1 आवर में कितना मैन काम कर रहा है जानना है, 1.5 आवर में जितना भी आदमी काम कर रहा है 1 आवर में उससे ज्यादा आदमी चाहिए हम लोगों को वो पर्टिकुलर काम कंप्लीट करने के लिए। 3 men 1.5 आवर में अगर कोई काम कर रहा है तो हमें 3 into 1.5 men चाहिए एक आवर में वो काम को कंप्लीट करने के लिए, यानी 4.5 men चाहिए। तो हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 men of first group is equal to 4.5 men of second group। सो फर्स्ट ग्रुप में जो काम 2 आदमी कर लेते हैं उसी काम को करने के लिए सेकेंड ग्रुप में 4.5 आदमी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ग्रुप के लोग ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये लोग 2 लोग जितना काम कर लेते हैं उतना ही काम करने के लिए हमें यहाँ 4.5 लोग चाहिए। तो एफिशिएंसी और मेन का जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन आता है। तो जब हम लोग E1:E2 लिखेंगे हमें इसको रिवर्स करना होगा। तो E1:E2 हो जाएगा 4.5:2। तो अब कुछ भी नहीं है, अब आप इसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। मैं इसको रब कर देता हूं। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या है, M1 यानी 38, D1 is 12, H1 is 6, E1 is 4.5 डिवाइडेड बाई W1 is W। सेकेंड केस में M2 है 57, D2 है नंबर ऑफ डेज, D2 हमें फाइंड करना है, H2 है 8 आवर्स, एफिशिएंसी है 2 और वर्क डन है डबल। तो ये W कट जाएगा, ये हम लोग इधर डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं राइट और लेफ्ट। तो ये 2 को कट कीजिए यहाँ 3 से, 2 4, तो 4 into 2 12, 4 into 3 सॉरी 4 into 2 8, 4 into 3 12 और 57, 3 1 3, 3 19 27 और 19 को 2 से कट कर सकते हैं, यहाँ एक 3 है। तो ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद D2 हमारा आ जाता है 3 into 2 into 4.5 यानी 6 into 4.5। तो 6 into 4.5 होता है 27 डेज। 27 डेज है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्क डन बाय अ वुमेन इन 8 आवर्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय अ मैन इन 6 आवर्स एंड बाय अ बॉय इन 12 आवर्स। तो फिर से एफिशिएंसी इक्वल करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं वुमेन जो 8 आवर्स में काम करती है वो इक्वल है मैन इन 6 आवर्स, सो 6 मैन के इक्वल है वो, और बॉय वही 12 आवर में काम करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 8W इज इक्वल टू 6M इज इक्वल टू 12B। अगर आवर से आपका एफिशिएंसी निकालना है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको मैन से, बॉय से और वुमेन से। तो 8W इज इक्वल टू 6M इज इक्वल टू 12 बॉय आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ वर्किंग 6 hours per day 9 men can complete a work in 6 days, then in how many days can 12 men, 12 women and 12 boys together finish the same work working 8 hours per day। तो फर्स्ट केस में बस 9 men दिया हुआ है और सेकंड केस में 12 men, 12 women और 12 boys दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वुमेन को और बॉयज को भी मेन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 8 वुमेन इज इक्वल टू 6 men है, तो 1 वुमेन इज इक्वल टू हो जाएगा 6/8 men और 12 वुमेन इज इक्वल टू हो जाएगा 6/8 into 12 men विच इज इक्वल टू 9 men। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 12 बॉय इज इक्वल टू 6 men डायरेक्टली गिवन है। टुगेदर क्या है, टोटल है 12 men प्लस 12 वुमेन प्लस 12 बॉय। तो 12 men को 12 लिखते हैं, 12 वुमेन इज इक्वल टू 9 men है और 12 बॉय इज इक्वल टू 6 men है। तो सेकेंड केस में टोटल men कितना हो जाएगा, 12 प्लस 9 21 प्लस 6 27 men। सो फर्स्ट केस में M1 है 9 और H1 है 6, D1 है 6,
सेकेंड केस में M2 है 27, H2 है 8, हमें D2 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 9 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 27 इंटू 8 इंटू D2। सो D2 हो जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 8। तो 9 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 4 एंड 2, 3 विच इज इक्वल टू 1.5 डेज। तो हमारा फाइनल आंसर है 1.5 डेज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करके आपको रिप्लाई करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। थैंक यू।